बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनी समोसा की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी सुपर डिलीशियस मिनी समोसा स्नैक्स बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। हमने क्या करना है, इसके अंदर मैदा सबसे पहले शामिल करना है। तो 2 कप हमने मैदा शामिल करना है, जिसकी हमने डो बनानी है। तो 1 कप मैंने मैदा शामिल कर दिया। चलें जी, दूसरा कप भी मैंने शामिल कर दिया है। और मैदा जो है वो आपने अच्छी तरह से छान कर लेना है। साथ ही हाफ टी स्पून जो है वो हमने नमक का शामिल करना है। 1/4 कप हम इसके अंदर घी भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से कप को साफ करेंगे क्योंकि इसके साथ काफ़ी सारा घी लगा हुआ है। चलें जी, अब हमने बनानी है इसकी डो। तो डो बनाने से पहले ना हमने इसको मिक्स करना है। बगैर पानी के सबसे पहले हमने मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है नमक की और घी की मैदे के साथ। अच्छा, इस टाइम पर अब आपने ये नहीं देखना मुट्ठी बन रही है या नहीं, बस सिंपली हमने इसके अंदर 1/4 कप घी शामिल कर दिया तो उतना काफ़ी है। सिंपली अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है और इसके लिए जो सख्त सी डो है ना, जिस तरह से हम समोसे के लिए बनाते हैं, उसी तरह की हमने सख्त सी जो डो है वो लगा लेनी है। तो जल्दी से मैं सख्त सी जो डो है वो स्नैक्स के लिए बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही कमाल की जो सख्त सी डो है ना वो मैंने लगा ली है। इसके ऊपर कोई भी ऑयल वगैरह हमने नहीं लगाना। बगैर ऑयल के हमने इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देना है। तब तक हमने क्या करना है, जो है वो हम इसके लिए जो मज़ेदार सी फिलिंग है वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा, आपने इसको कवर करके रखना है। अगर आप कवर के बगैर रखेंगे ना इसको, तो ऑब्वियसली जो मैदा है वो खुश्क हो जाते हैं। तो आपने इसको कवर करके ही रखना है। तो करते हैं इसको साइड पर और मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं इसके लिए। तो फिलिंग बनाने के लिए ना यहाँ पर हम लेंगे आलू। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे, जिसको ना मैंने रफली से कट करके बॉईल कर लिया। अच्छा जी, बॉईल करने के बाद मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। तो इस टाइम पर ना हमने लेना है इस तरह का कोई सा भी हैंड मैचर। इसकी मदद से आलूओं को अच्छी तरह से मैश करेंगे। तो देखिए, आलूओं को ना यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब ये जो हैंड मैचर के साथ आलू लगे हुए ना, इनको भी हमने निकाल लेना है, वेस्ट नहीं करेंगे। और अब हमने ना इसके अंदर शामिल करने हैं कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक। अच्छा, जो नमक है वो मैं अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लें। और इनको अब हमने करना है मिक्स। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से स्पाइसेस को हम मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ, इस तरह से। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे। तो और कोई भी आपने इसके अंदर जो स्पाइस है वो शामिल नहीं करना। जस्ट 2 से 3 बेसिक से मसालों से हमने बहुत ही कमाल की जो फिलिंग है वो तैयार कर ली है। तो आपने क्या करना है, अगर आप थोड़ा सा चटपटा सा जो है वो मिक्सचर चाहते हैं तो आप इसमें चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छी तरह से मिक्सिंग मैंने कर ली है। तो जल्दी से ना अब हम करते हैं फिलिंग को साइड पर और जो अपनी डो है उसको चेक कर लेते हैं। तो डो को भी रखे हुए ना यहाँ पर मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, डो को ना यहाँ से उठा लेना है और इसके ना हमने 2 पार्ट बना लेने हैं, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा जी, पहले हमने जो है वो इस पार्ट को बेलना है, तो इसको हल्का सा सेट कर लेंगे। इस तरह से हल्का सा सेट करने के बाद इसको करते हैं साइड पर। किचन काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। चलेंगे। और अब ये जो पार्ट है ना, इसके ऊपर भी हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से, ताकि जब हम इसको बेलें तो ये चिपके नहीं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको बेलना है। तो जितना पतला हो सके आपने ना इसको बेल लेना है। बहुत ही पतली सी आपने इसकी शीट बना लेनी है। तो जल्दी से मैं इसकी पतली सी जो शीट है वो बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, शीट को ना यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहुत ही बड़ी सारी जो शीट है वो हमारी बन चुकी है। ये हाफ डो की हमने बड़ी सारी जो शीट है वो बनाई है, हाफ डो की हम बाद में बनाएंगे। अच्छा जी, अब हमने इसकी करनी है कटिंग। सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको हमने निकाल देना इस तरह से।
इस तरह से। और इसको ना हमने स्क्वायर शेप दे देनी है, बिल्कुल इस तरह से। और इस साइड से भी कट लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, इसकी ना करनी है कटिंग इस तरह से। इस तरह से हमने इसके पीसेस बनाने हैं। तो इस तरह से कट लगाने के बाद सबसे पहले तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको हमने निकाल लेना है। इसको हम रीयूज करेंगे इस तरह से। अच्छा जी, ये जो पार्ट है ना, इसको आपने नहीं निकालना। इस पार्ट को हमने निकालना नहीं है। इसके अंदर हम मिक्सचर रखेंगे और अपने स्नैक्स बनाएंगे, मिनी समोसा बनाएंगे। चलें जी, जो हमने फिलिंग बनाई है ना, वो इस तरह से हमने ले लेनी है, उठा लेनी है और इस तरह से ना हमने सेट कर लेनी है। ज़्यादा फिलिंग नहीं भरनी है आपने, हल्की हल्की सी फिलिंग भरेंगे इस तरह से। हाथ की मदद से इसको हमने सेट करना है। अच्छा जी, थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग आपने रखनी है, ज़्यादा भी फिलिंग आपने भर नहीं देनी। ये ना हो जब आप ज़्यादा भर दें तो ये बंद ही ना हो। इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग रखनी है। और ये जो साइडें हैं ना, ये वाली, इनको आपने लाजमी छोड़ना है क्योंकि हमने इसको सील भी करना है। अच्छी तरह से मसाला भर देंगे, इतना भी एक जो है वो शीट के ऊपर आ जाएगा इस तरह से। थोड़ा सा इधर भी रखेंगे। तो इतना जो है वो मसाला काफ़ी है, तो ज़्यादा हमें मिक्सचर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो साइडें हमने बचाई थी ना, हाथ की मदद से हम पानी लगाएंगे। चाहे तो आप ब्रश की मदद से भी पानी लगा सकते हैं इस तरह से। दूसरी साइड से भी पानी लगाएंगे, इस तरफ से अच्छी तरह से पानी लगाएंगे। अच्छा जी, तो पानी अच्छी तरह से हमने लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, इस तरफ से उठाएंगे मिक्सचर को, बिल्कुल इस तरह से फोल्ड हमने करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप हमने इसको इस तरफ से उठाना है और इस तरह से हमने इसको बंद कर लेना है। अच्छी तरह से इसको हम सेट कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद और बंद करने के बाद अब हमने करनी है इसकी कटिंग। तो शेप आप इसको कोई सी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ना इसको कुछ इस तरह से कट कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको शेप दे लें, जो भी आपको पसंद हो। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। चलें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो मिनी समोसे हैं, स्नैक्स हैं ना, वो हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। इसी तरह से जितने भी स्नैक्स रह गए ना, मैं सबको बना लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर जो ढेरों ढेर मिनी समोसे हैं, स्नैक्स हैं ना, वो मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, 2 कप मैदे से आप ढेरों ढेर स्नैक्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। अच्छा जी, स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं, तो इनको हमने ना करना है सिंपली फ्राई। तो फ्राई इनको किस तरह से करना है, चलते हैं वो भी तरीका देख लेते हैं। तो स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना, यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है। तो इस टाइम पर हम इसके अंदर अपने सारे स्नैक्स शामिल कर देंगे, जितने भी एक टाइम में इस पैन में आ जाएंगे। जल्दी जल्दी से हम सारे इसके अंदर शामिल कर देंगे, क्योंकि जो हमने पहले शामिल किए हैं ना, ताकि उनका कलर चेंज ना हो जल्दी से, हमने इसकी जो साइड है वो भी चेंज करनी है। तो इसलिए बहुत ही फास्ट आपने ये काम करना है। अच्छा जी, एक टाइम में जितनी इस पैन के अंदर आ गए उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। अब हमने इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है और उल्टे पुलटे हुए ना बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इनको मज़ीद तकरीबन 3 मिनट तक और फ्राई कर लेना है। तो जल्दी से मैं इनको 3 मिनट तक और फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मिनी समोसा को यहाँ पर फ्राई करते हुए ना मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो कलर है ना, वो भी आ चुके हैं। ये टिप है, जब आपके जो मिनी समोसे हैं ना, वो ऊपर वाली जो ऑयल है उसकी लेयर पर आ जाए, तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इस टाइम पर हमने इनको बाहर निकाल लेना है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी से जो स्नैक्स हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से जितने भी स्नैक्स रह गए हैं, मिनी समोसा रह गए हैं, सबको हमने इसी तरह से ही फ्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल के जो मिनी समोसे हैं वो हमारे बनकर रेडी हो गए हैं।
तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी और क्रंची बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी और क्रंची से जो मिनी समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। खाने में ना यकीन करेंगे बेहद ही मज़े के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी इसको घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी मिनी समोसा की। मिनी समोसा मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।